संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सदगुरु साहेब की जय हो। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। आदरणीय गुरुदेव और प्रस्तुत साध संगत, सत्संग और परमात्मा की याद के लिए, उन्हें पाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सद्गुरु के दर्शन ले पाने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं और जाएंगे भी। ऐसा कोई नहीं इस संसार में, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। जैसे हम यहाँ आए हैं और वापस भी हमारा जाना तय है, ठीक इसी तरह से इस संसार में हम आए हैं। और जब आए थे उसी वक्त ये तय हो गया था कि जाएंगे। जिस दिन जिंदगी की शुरुआत हुई उसी दिन से मौत ने पीछा करना शुरू किया है। किसी का जीवन थोड़े दिन का है, किसी का ज़्यादा दिन का है, पर अमर यहाँ पर कोई नहीं है। एक वस्तु है अमरता, जिसे पाने के लिए सारा संसार भटक रहा है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो किसी भी जीव को पसंद नहीं। अगर आप 84 लाख योनियों पे भी नज़र डालेंगे, मरना कोई नहीं चाहता। ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु से घबराता ना हो या मरना चाहता हो। लेकिन मृत्यु हम पे थोप ही दी जाती है। हम चाहें या ना चाहें, हमें मृत्यु को स्वीकारना पड़ता है। क्यों पसंद नहीं है हमें मृत्यु? क्योंकि हम मृत्यु स्वरूप है ही नहीं। मृत्यु कुछ ऐसा है जो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, जो हमारे जैसा नहीं है। मौत ऐसी चीज है जो बेगानी है, और जो विषमता होती है वो हमें, जो हमारे स्वभाव के विपरीत हो, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। मृत्यु वो चीज है जो आत्मा को शरीर बनाकर रख देती है। उसे लगातार मरना पड़ता है दो तरह से। आत्मा की मृत्यु ऐसा कहा जाता है कि नहीं होती है, पर आपके सामने होती हुई मैं दिखाती हूँ आपको कैसे होती है। जब भी हम बुरे कर्मों का चुनाव करते हैं, हमारी आत्मा एक और मौत को स्वीकार करती है। जब भी हम सत्संग की अवहेलना करते हैं, हम गुरु का स्वीकार नहीं करते। अपमान तो हम कभी गुरु का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर हम वही काम सकते हैं जो हमारे बस में होता है। अपमान अगर हम करेंगे तो वो पलट के हम पे ही आएगा। वो काम हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध सबका अपने साथ जुड़ा है। हमारा चाहना और ना चाहना पलट कर हम पर ही आता है। ये है वो मौत जो हम आत्मा को निरंतर देते चले जाते हैं। ये है वो पाप जो आत्मा हर पल मरती चली जाती है। कैसे? एक और शरीर बन जाता है मरने के लिए आत्मा की। जैसे जैसे हम पाप कर्मों की श्रृंखला बढ़ाते चले जाते हैं, आत्मा एक और शरीर को धारण करने के लिए मजबूर हो जाती है, एक और मृत्यु का शिकार हो जाती है। दो चीजें हैं हमारे पास। एक तो आत्मा को निरंतर जीवन को पाना, और एक
मौत को, निरंतर मौत को पाना। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का चुनाव आज हमारे पास है। हम खुद कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम सच में आज़ाद हैं। हम वो चुन सकते हैं आज जो हमें चाहिए। आत्मा रूपी निरंतर जीवन, या हर बार आत्मा को शरीर से बांधते हुए उसे हर बार मौत देते चले जाना और मृत्यु का शिकार बना देना। मृत्यु से बचना चाहता है हर कोई। क्यों? क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज है जो सब कुछ समाप्त कर देती है। आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप से समाप्त कर देती है। जो घटना जिसमें घट ही नहीं सकती। पानी में पानी ही मिलेगा, कितना भी तलाश लो पानी में आप पानी ही पाओगे। उसके सिवाय हम कोई और चीज़ ढूंढना चाहेंगे तो वो हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन आत्मा में अशुद्धि, मौत की अशुद्धि हमने घोल दी। कैसे? बार बार उसमें, आत्मा में बार बार पाप कर्मों का बोझा, पाप कर्मों का मल, पाप कर्मों का मैल घोल घोल के निरंतर शरीरों में उसे बांधते चले गए और उस आत्मा को निरंतर मृत्यु स्वीकारनी पड़ती है। हमें ही चुनाव करना है। क्यों हम अपने लिए गलत चुने? एक जीवन ऐसा है जहां मौत नहीं है। सपने जैसी बातें लगती हैं। सपना लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी हम कभी नहीं मरेंगे, निरंतर जिएंगे। कितना दुख होता है। अपनी जोड़ी हुई चीज़ों को छोड़ दो, अपने सुंदर शरीर को छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ दो। कितना बड़ा दुख है। क्या कोई ऐसा परिवार, ऐसा संसार, ऐसी कमाई नहीं हो सकती जो छोड़नी ना पड़े कभी? हो सकती है, क्योंकि आत्मा का भी एक अपना संसार है। आत्मा का एक अपना लोक है जिसे सतलोक कहा जाता है। आत्मा सत्य है और जब तक हम अपने घर में ना पहुंच जाएं, दूसरों के घरों में हमें कितने दिन कोई रहने देगा? ये संसार शरीर का घर है, आत्मा का घर नहीं है। मैं आपके घर में अगर रहने के लिए आ जाऊंगी, आप 2 दिन रखोगे, 10 दिन रखोगे, कभी तो मुझे मेरे घर में आना ही होगा। और अगर नहीं आऊंगी, आपका घर छोड़ के किसी और दूसरे के घर में जाऊंगी, फिर किसी और के घर में जाऊंगी, भटकती फिरूंगी। लेकिन जब तक अपने घर में नहीं आ जाऊंगी, भटकती ही रहूंगी। ये आत्मा का जो लोक है, जिसे सतलोक, जिसे आत्मलोक, जिसे अपना घर, हमारा जो सच्चा घर है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, इस मृत्यु, शरीर का ही संसार है और शरीर का लोक कभी आत्मा का लोक नहीं बन सकता है। जो जिसमें है ही नहीं, वो चीज़ उसमें नहीं मिल सकती है, कितना भी खोज लो। शरीर में कभी जीवन नहीं मिलेगा और आत्मा में कभी मौत नहीं मिलेगी, कितना भी खोज लो। हम चाहें, आज मैं चाहूं, मेरी इच्छा हो आत्मा मर जाए, क्या कभी पूरा होगा? ये सोचो। क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। न एनम छिदन्ति शस्त्राणि, न दहति पावका, न च एनम क्लेदयन्ति तापो, न शोष्यति मारुतः। न इसे शस्त्र काट सकता है, न इसे पानी गला सकता है, न इसे वायु सुखा सकती है, ना ही इसे कोई अग्नि जला सकती है। जब ऐसी चीज़ें आत्मा में है ही नहीं, तो हम निरंतर जलते हुए कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, एक बार कभी भी गौर फरमाइए। अपना स्वरूप तय करना पड़ता है हमें। अगर हमें जाना है, निकलना है यहाँ से, निरंतर जलते हैं हम, किसी न किसी आग में निरंतर दहक रहे होते हैं। इच्छाओं की आग में हम निरंतर जल रहे हैं।
अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये नहीं चाहिए, अब ये हो गया हमारे साथ, अब ये नहीं हो गया हमारे साथ। ये निरंतर की जो आग है, ये हमारी आत्मा को, उसके जीवन को जला कर रख देती है। हम निरंतर जल रहे हैं, निरंतर हम मृत्यु का, जो आत्मा में घटना है ही नहीं वो कर रहे हैं। और अगर ये कर रहे हैं तो हम शरीर हैं। अगर हमारी भावनाएं हमारे वश में नहीं, अगर हम परमात्मा को आज तक पा नहीं सके, अगर हम आत्मा को आज तक अपने अंदर देख नहीं सके, तो हम क्या है? इस मिट्टी का शरीर है और इस मिट्टी के शरीर को ही आज तक जीते आए हैं, जो एक दिन छोड़ देगा, हमें, मर जाएगा। कितना भी ढूंढ लो, इस शरीर में जीवन नहीं मिलेगा। कितना भी खोज लो, ये छोड़ के जाएगा। इसकी पूजा निरंतर करते हैं हम, इसे बहुत सजाते हैं, इसे बहुत संवारते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसके ऐश और आराम की सारी व्यवस्था में हम अपना आधा से ज़्यादा जीवन बिता देते हैं। और हाथ में क्या आता है अंत में? एक दिन इसे कोई उठा के जला देगा। ये हम अपने साथ इंसाफ नहीं करते। इस शरीर को जितना मर्जी पूज लो, इसको जितना मर्जी पाल लो, इसकी इच्छाओं को जितना मर्जी पूरा कर लो, एक दिन ही इसका अंत, हाड़ जले, लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कहें कबीर पुकार। हाड़ भी जलेगा, हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, ये सारी हड्डियां, ये सारे बाल जिन्हें सजाने में, संवारने में हमने जीवन बिता दिया, ये हड्डियों पे चढ़ा हुआ मांस, ये सब एक दिन हमें ही कोई उठा के, हमारा अपना ही जला डालेगा। ये करने आए थे क्या? इसको पूज लिया, बना लिया, संवार लिया, सब कुछ कर लिया, और अंत में इसको कहाँ? अपने हाथों से हम करते हैं ऐसा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो होती नहीं है। वो करिए जो हम हैं। हम निरंतर जीवन हैं, वो जीवन जिसे ना कोई मार सकता है और ना ही हमें उसे मारना चाहिए। जब भी हम मन की सुनते हैं, आत्मा मर जाती है।